हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इसको यहाँ पे हम समझते हैं। जो बच्चे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं ये बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें स्क्वायर रूट के अलावा इसी वीडियो में इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी मिलेगा। तो अगर इंग्लिश ग्रामर की भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को भी आप देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट पहले यानी वर्गमूल पहले निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाहिने तरफ से हम क्या करते हैं, पेयर बनाना शुरू करते हैं, जोड़ा बनाना हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे पहले जोड़े को हम लेंगे 89 को हम लेंगे। अब यहाँ से पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर आप 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 बार ही पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 6 बार ही पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा अगर आप पढ़ रहे हैं तो 7 बार ही आप पढ़ेंगे। पहले स्टेप में ऐसा किया जाता है। तो 89 को हम यहाँ पे लेंगे, पहले जोड़े को लेंगे यहाँ पे। तो 99 81, 9 जा 81, 89 के नज़दीक आ रहा है। और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे 9 और 9 18 हो गया, और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे 18 से ये छोटा हो गया, अगला पेयर यहाँ पे उतार लेंगे 49। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 84 को लेंगे, 2 अंक लेंगे, यहाँ पे 2 अंक लेंगे। तो यहाँ पे 18 18 पचे 90 यानी 5 बार में ले जा रहे हैं तो 84 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो 18 चौको 72, 4 बार में हम ले जाएंगे, 84 के नज़दीक आएगा, 84 के नज़दीक आएगा। तो 4 यहाँ पे उतारेंगे और ये 4 जो है इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 184। 184 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौको 16 और 4 बटे 32 एक 33 हासिल 3, 4 करने 4 3 7। और फिर इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 4 8 हो गया, ये 8 और 1 माइनस करेंगे, 9 में से 6 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 1 हो जाएगा, और 8 में से 7 1 हो जाएगा। अब इससे ये छोटा हो गया। अब अगला पेयर उतार लेंगे, 16 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 4 अंक लेंगे, यहाँ पे 1131। तो 188 में यानी 188 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1131 के नज़दीक आए, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम 6 बार में ले जाते हैं तो 6 बटे 48 का 8 हासिल 4, 6 बटे 48 और 8 4 12 52 और 6 5 11, इसके 6 बार में नज़दीक आ रहा है, 6 बार में नज़दीक आ रहा है। तो 6 यहाँ उतारेंगे और ये 6 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर ये नंबर बन गया 1886। 1886 का इस 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 6 में हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 बटे 48 3 51 हासिल 5, 6 बटे 48 और 8 5 13, 53 का 3 हासिल 5, 6 करने 6 5 11, इसको माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 946। स्क्वायर रूट निकल के आ गया 946। तो 946 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा, ये नंबर हमको मिल जाएगा।
चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 4 1 3 7 6। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दाहिने तरफ से राइट साइड से क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पे हमने जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जैसा कि हमने बताया कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार ही पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 चौको 16, पहले जोड़े को लेंगे तो 4 बार में 14 से अधिक आ जा रहा है, तो 3 बार में ले जाएंगे। 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। और फिर इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे इसके नीचे उतार करके इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 3 और 3 ये 6 हो जाएगा, और 14 में से 9 को माइनस करेंगे, 9 5 14 5 हो जाएगा। अब अगला पेयर यहाँ पे 13 उतार लेंगे, 13। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 2 अंक हम यहाँ पे लेंगे 51 को। तो कितनी बार में, तो 6 8 48। अगर हम 8 बार में ले जाते हैं तो 8 यहाँ उतारेंगे और ये 8 फिर यहाँ उतारेंगे। तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 6 के 48, 4 52। ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार में ये ज़्यादा हो जा रहा है, 513 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार में ले जाएंगे हम। 7 6 7 42, 7 यहाँ उतारेंगे और ये 7 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पे 67 हो गया। 67 का इस 7 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 के 42, 4 46। और फिर इस 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 7 और 7 14, और ये 7 हो जाएगा। 13 में से 9, 9 4 13, 4 हो जाएगा। और 10 में से 6, 4 हो जाएगा। और 4 में से 4 0 हो जाएगा। अब 74 से ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर यहाँ पे 76 उतार लेंगे, 76 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 447, 447। तो 74 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें इसमें, कि 447 के नज़दीक है। तो अगर हम ले जाते हैं 6 बार में तो 6 6 24, और 6 7 42 2 44। तो यहाँ पे 6 बार में जाएगा, 6 यहाँ उतारेंगे और ये 6 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 746। 746 का इस 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27 हासिल 2, 6 7 42 2 44। इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 6 0, 7 में से 7 0, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 376, 376। यानी 376 में 376 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और इसी वीडियो में आप इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें, पूरा आप देख लेंगे। इंग्लिश ग्रामर का अगर नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को फुल देखें। चलिए यहाँ पे
इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 729316। दाहिने तरफ से क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। दाहिने तरफ से हमने पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे, तो 8 8 64, 99 81। 9 टाइम्स में इससे ज़्यादा आ जा रहा है तो 8 बार में ले जाएंगे। 8 8 64, 64। और फिर इस 8 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 8 और 8 16 हो गया, और 12 में से 4 8 हो गया, और 6 में से 6 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 93 उतार लेंगे। 93 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे हम। 2 अंक यहाँ पे लेंगे, 89 को लेंगे यहाँ पे। तो 16 पचे 80, 5 बार में ले जाएंगे। 5 यहाँ उतारेंगे, और ये 5 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 165 हो गया। तो 165 में इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 छके 30, 2 32 हासिल 3, 5 करने 5 3 8। और फिर इस 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 5 और 5 10 हो गया। 5 5 10, और ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे तो 13 में से 5, 8 5 13, और 8 में से 2 6, और 8 में से 8 0। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर 16 उतार लेंगे। 16 यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 3 अंक लेंगे। 3 अंक यहाँ पे 681 लेंगे। 681। तो 170 में, इस 170 में हम किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि 681 के नज़दीक आए। 681 के नज़दीक आए तो 17 चौको 68। 4 बार में हम 4 बार में जाएगा। तो 4 यहाँ पे उतारेंगे, और 4, और ये 4 जो है इसके पीछे यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 1704। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 चौको 16, और 4 सते 28 हासिल 2, 4 करने 4 2 6। इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 6 में से 6 0, 1 में से 1 0, 8 में से 8 0, 6 में से 6 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 854। 854 854 को 854 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए कुछ और स्क्वायर रूट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। यहाँ पे दाहिने तरफ से क्या करेंगे, हम जोड़ा बना लेंगे। दाहिने तरफ से जोड़ा बना लिया हमने। 9 पहले जोड़े को लेंगे, यहाँ पे पहले जोड़े को। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 9 और 9 18 हो गया ये। और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 हो जाएगा। 8 में से 8 0। अब इससे ये छोटा हो गया, अगला पेयर उतार लेंगे। अगला जोड़ा यहाँ पे जोड़ा ही उतारेंगे। 27। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे। 32। तो 18 दूनी 36, 2 बार में 32 से अधिक हो जा रहा है तो 1 बार में ले जाएंगे। तो 18 करने 18, 1 यहाँ पे रखेंगे, और ये 1 जो है इसके पीछे यहाँ पर रख लेंगे। तो ये 181 में इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 181 ही होगा। और फिर इस 1 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर
इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 112 8 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 1 6 हो जाएगा और 12 में से 8 4 हो जाएगा और 3 में से 1 7 में से 1 6, 12 में से 8 4 और 3 में से 1 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगला पेयर यहाँ पे उतार लेंगे हम, 24 उतार लेंगे, 24 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 अंक लेंगे, 2462, 2462 को लेंगे। 182 में किससे मल्टीप्लाई करें, हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2462 के नज़दीक आए, 2462 के नज़दीक आए। तो अगर हम 8 बार में ले जाते हैं तो 8 दूना 16, 8 8 64 1 65 और हासिल 6, 8 1 8 6 14, 182। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है। 7 में से 1 6 हो गया और 12 में से 8, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 2 में से 1 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है। तो इसको 8 बार में ले जाएंगे हम, 8 यहाँ उतारेंगे और ये 8 जो है इसके पीछे हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये नंबर बन गया 1828। 1828 का इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22 हासिल 2, 8 8 64 2 66 और 8 करने 8 6 14। इसको माइनस कर देंगे, 0 0 0 0 0। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया आपका 918। 918 को 918 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम यहाँ पे, 143641। फिर से मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर वीक है या इंग्लिश ग्रामर की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर भी आपको मिलेगा। ठीक है, और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहले दाहिने तरफ से क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे यहाँ पे। अब पहले जोड़े को लेंगे, पहले जोड़े को हम यहाँ पे लेंगे। तो 4 चौको 16, 4 बार में 14 से अधिक आ जा रहा है तो 3 बार में ले जाएंगे, 3 तरीके 9। और फिर इस 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 3 और 3 6 हो गया और 14 में से 9 5 हो गया। अब अगला पेयर यहाँ पे 36 उतार लेंगे, ये 5 छोटा हो गया 6 से तो 36 उतार लेंगे। पेयर ही उतारते हैं हम, 36। अब यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 53 53। तो कितनी बार में ले जाएंगे हम यहाँ पे, 6 7 42 6 8 48। अगर 8 बार में ले जाते हैं हम तो 8 यहाँ रखेंगे और ये 8 यहाँ पे रखेंगे। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 के 48 4 48 4 52। 8 बार में ले जाएंगे, 8 बार में 3, 14 में से 9 5 हो गया। अगला पेयर 36 हमने उतार लिया। तो
6 × 48, 8 बार में अगर हम ले जाते हैं तो 8 यहाँ उतारेंगे, 8 यहाँ उतारेंगे, तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 के 48, 48 और 8 6 14, 54 हो जा रहा है। इससे अधिक हो जाएगा 8 बार में, तो 7 टाइम्स में ले जाएंगे, 7 बार में ले जाएंगे। 7 यहाँ उतारेंगे और ये 7 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये 67 हो गया। 67 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 7 से, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 के 42, 4 46। और फिर इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 को यहाँ पर उतार करके इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 7 और 7 14 हो गया, और ये 7 हो जाएगा। और 16 में से 9 9 7 16, और 12 में से 6 6 हो जाएगा, और 4 में से 4 0। अब इससे ये छोटा हो गया, तो अगला पेयर यहाँ पे 41 उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितनी बार में हम ले जाएंगे, तो ये 74 है, 3 अंक लेंगे यहाँ पे, 674, 674। तो अगर हम 8 नहीं 9 बार में अगर ले जाते हैं, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 7 63 और 66, 9 बार में इसके नज़दीक आ रहा है 9 टाइम्स में, तो 9 यहाँ पे उतारेंगे और ये 9 इसके पीछे यहाँ पर उतार लेंगे, तो 749, 749 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 9 से, तो 99 81 का 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 8 6 14, 54 का 44 हासिल 4, 9 से 63, 4 67, इसको माइनस कर देंगे। 1 में से 1 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0 और 6 में से 6 0, तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 379, 379 है, 79, 379 को 379 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल 944784। दाहिने तरफ से हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे दाहिने तरफ से। अब यहाँ पे कितने टाइम्स में ले जाएंगे, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और फिर इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे उतार कर इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 9 9 18 हो जाएगा ये, और 4 में से 1 3 हो जाएगा, और 9 में से 8 1 हो जाएगा। इससे ये छोटा हो गया, अगला पेयर उतार लेंगे 47। अब यहाँ पे कितनी बार में ले जाएंगे, तो अगर हम 7 बार में ले जाएं, 7 बार में, तो 7 7 बटे 56, 3 अंक लेंगे ना यहाँ पे, 3 अंक, 7 बटे 56 के 6 और 7 5 12, इसके नज़दीक आ रहा है 134 के, तो 7 बार में ले जाएंगे। 7 यहाँ उतारेंगे और ये 7 इसके पीछे उतार लेंगे। अब 187 का इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 बटे 56 60, और 7 करने 7 6 13, और फिर इस 7 को क्या करेंगे, यहाँ पे उतार करके इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 7 और 7 14 हो गया, और ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 17 में से 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बचा, और 3 में से 3 0, 1 में से 1 0। अब अगला पेयर यहाँ पे 84 उतार लेंगे,
अब कितनी बार में ले जाएंगे, यहाँ पर हम ये 194 है, 2 टाइम्स में ले जाएंगे। 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 3 2 1 3, 3 अंक लेंगे यहाँ पे, तो 2 बार में 388 आ जा रहा है। तो 2 यहाँ रखेंगे और ये 2 जो है, ये 2 इसके पीछे यहाँ पर रख लेंगे। तो 1942 हो गया। ये 1942 का इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 9 18 और 2 1 2 1 3, इसको माइनस कर देंगे। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकल के आ गया यहाँ पे 972। 972 को 972 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए अब इंग्लिश ग्रामर का यहाँ पे नॉलेज हम ले लेते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कॉजेटिव वर्ब को हम यहाँ पे देखेंगे। कॉजेटिव वर्ब को तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूपों और अनुवादों पर विचार हम करेंगे। यहाँ पे इसके रूपों और अनुवादों पर हम विचार करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के रूपों और अनुवादों पर यहाँ पे विचार करेंगे। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमने लिया हुआ है, जैसे मैंने उसे सुलाया, उसने घोड़े को चलाया, मोहन ने मुझे रुलाया, मैंने राम को हंसाया। तो ऐसे वाक्यों से ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य किसी दूसरे की सहायता से होता है। मैंने उसे सुलाया, यानी कार्य जो है किसी दूसरे की सहायता से होता है, लेकिन कर्ता जो है स्वयं भी इसमें भाग लेता है। तो फिर से समझ लीजिए। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य किसी दूसरे की सहायता से, जैसे यहाँ पे सुलाने का कार्य मैंने उसे सुलाया, यानी वह जो है खुद नहीं सोया, बल्कि उसको सुलाने का कार्य मैंने किया। उसने घोड़े को चलाया, यानी घोड़ा खुद नहीं चला, बल्कि उसको चलाया। किसने चलाया? उसने चलाया। उसी तरह से यहाँ पे मोहन ने मुझे रुलाया, यानी मैं खुद नहीं रोया, बल्कि मुझे रुलाया। किसने रुलाया? तो मोहन ने रुलाया। इसी तरह से मैंने राम को हंसाया, यानी राम खुद हंसने का कार्य नहीं किया, बल्कि राम को हंसाया। किसने हंसाया? मैंने हंसाया। तो यहाँ पे सहायता, यहाँ पे ये मैंने सहायता कर रहा है, उसने सहायता कर रहा है, मोहन सहायता कर रहा है, मैंने सहायता कर रहा है। तो किसी दूसरे की सहायता से होता है और कर्ता स्वयं भी इसमें भाग लेता। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसने है। इसमें सब्जेक्ट मोहन है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने है। तो ये कर्ता इसमें स्वयं भी भाग लेता है। और हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, और हिंदी में ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक कहते हैं, और अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब। और तो रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे हिंदी से इंग्लिश में इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रूल ऑफ ट्रांसलेट। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से मेक
मेक लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा आपका। उसके बाद से इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव से पहले हम टू नहीं लगाते, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विदाउट टू, विदाउट, विदाउट टू। प्रीपोजिशन टू हम नहीं रखते हैं इन्फिनेटिव से पहले। तो पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से सेंटेंस के अनुसार मेक, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है। उसके बाद से इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव से पहले हम टू का यूज हम नहीं करते हैं इसमें। तो मैंने सुलाया। अब यहाँ पे टेंस भी मैं आपको बताते चलूंगा, पहले बनाएं पहले। अब ये सुलाया, या ई ए किसमें आता है, किस टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में या ई ए ये सब आता है। तो सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है। और सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब के यानी जो वर्ब होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे मेक, अब यहाँ पे मेक लगा हुआ है, यहाँ पे हम सुलाने का कार्य किसने किया, तो मैंने किया। सुलाने का कार्य मैंने किया, नहीं वह खुद नहीं सोया बल्कि सुलाने का कार्य मैंने किया, मैंने किया। तो यहाँ पे हम मेक का सेकंड फॉर्म हम मेड लगाएंगे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो आई, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, पहले को बनाएंगे आई। मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो जाएगा, आई मेड, आई मेड, आई मेड। और उसे हिम स्लीप, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से स्लीप इन्फिनेटिव स्लीप हो जाएगा। आई मेड हिम स्लीप, मैंने उसे सुलाया। दूसरे को बनाते हैं हम, यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं दूसरे को। उसने घोड़े को चलाया, तो ये हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद से ये भी जो है लास्ट में या आया है, ये भी जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो ये ही है, सब्जेक्ट ही है। और उसके बाद से हम मेक का सेकंड फॉर्म हम मेड लगाएंगे, ही मेड, ही मेड, ही मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट द हॉर्स, द हॉर्स वॉक, द हॉर्स वॉक, ही मेड द हॉर्स वॉक, उसने घोड़े को चलाया, घोड़े को चलाया। यहाँ पे मेक प्लस ऑब्जेक्ट, मेक प्लस ऑब्जेक्ट, मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव तो आता है, इन्फिनेटिव तो आता है, पर इसका चिन्ह, चिन्ह टू हमेशा छिपा रहता है, हमेशा छिपा रहता है। इसके बाद से हम दूसरे तरह के वाक्यों को लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया से ही पहले इसको बना लेते हैं, तीसरे को, थर्ड को बनाते हैं। मोहन ने मुझे रुलाया, तो मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, मोहन हो जाएगा। उसके बाद से ये भी जो है सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मेक का मेड हो जाएगा, मोहन मेड, मोहन मेड मी, मी मेड मी
और क्राई हो जाएगा, क्राई। 4 को बनाते हैं यहाँ पे, मैंने राम को हंसाया, मैंने सब्जेक्ट हो गया, आई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये मेक का सेकंड फॉर्म होगा, मेक का सेकंड फॉर्म लगेगा सिंपल पास्ट टेंस में, मेड हो जाएगा, आई मेड राम लाफ, राम, आई मेड राम लाफ। ऑब्जेक्ट हो गया और इन्फिनेटिव हो गया, आई मेड राम लाफ। चलिए दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे इन सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं, ये सभी सेंटेंसेस जो है, ये सभी सेंटेंसेस जो देख रहे हैं, मोहन को हंसाया गया, सीता को हंसाया जाता है, लड़का हंसाया गया, लड़की नचाई जाएगी। तो मोहन को हंसाया गया, मोहन को हंसाया गया, तो ये किस में है? ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे। तो ये जो आप हिंदी देख रहे हैं, मोहन को हंसाया गया, तो मोहन को हंसाया गया ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। सीता को हंसाया जाता है, ये भी पैसिव वॉइस में है। लड़का हंसाया गया, ये भी पैसिव वॉइस में है। लड़की नचाई जाएगी, ये भी पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस आ जाए, पैसिव वॉइस में है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया यानी कॉजेटिव वर्ब के अंतर्गत ही आता है, पॉजिटिव वर्ब के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? पहले हम क्या करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, प्लस यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट आप लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या वाज या वेयर या शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, विल बी, प्लस उसके बाद से हम मेक का सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म हम मेड रखते हैं, मेड। उसके बाद से हम इन्फिनिटिव को रखते हैं, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव को रखते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, उसके बाद से वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद से इन्फिनिटिव को रखते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, मोहन को हंसाया गया, मोहन को हंसाया गया, तो अब ये आपका क्या है, कौन सा टेंस है? पैसिव, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाने के लिए टेंस को देखते हैं, ये कौन सा टेंस है? तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, मोहन, यहाँ पे केवल मोहन के विषय में बात हो रही है, तो मोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का यूज करते हैं, वाज का यूज हम करते हैं। तो पहले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोहन वाज, मोहन वाज, मोहन वाज। उसके बाद से हंसाया गया, मोहन को हंसाया गया, मोहन वाज। उसके बाद से हंसाया गया यानी किसी दूसरे के द्वारा मोहन को हंसाया गया, तो यहाँ पे मेड टू वाज, वाज हो गया। उसके बाद से मेड का यूज करेंगे, मेड, और मेड के बाद टू आ जाएगा, मेड टू लाफ,
laugh. मोहन was made to laugh. मोहन was made to laugh. दूसरे को बनाते हैं यहाँ पे, यहीं पे बना लेते हैं। सीता को हंसाया जाता है, यहाँ पे ता है आया है, तो किसकी पहचान है ये? लास्ट में ता है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि आता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो यहाँ पे सीता को हंसाने का कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जा रहा है, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे सीता। सीता क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है। सीता क्या है? यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो सीता को रखेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज हम करते हैं। इज हो जाएगा, सीता इज, उसके बाद सीता इज हो गया, उसके बाद से मेड का यूज करेंगे। मेड टू लाफ, टू लाफ। सीता इज मेड टू लाफ। तीसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, लड़का हंसाया गया। लड़का हंसाया गया, गया या आया है अंत में, अंत में या आया है, तो ये क्या है? ये भी जो है सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लड़का हंसाया गया, तो लड़का ए बॉय रखेंगे, ए बॉय, ए बॉय सब्जेक्ट हो गया। और पैसिव वॉइस में है तो ए बॉय सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वाज का यूज करते हैं, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, उसके बाद से मेड का यूज करेंगे, मेड। उसके बाद टू, मेड टू लाफ, मेड टू लाफ। 4 को बनाते हैं यहाँ पे, लड़की नचाई जाएगी। लड़की, लड़की नचाई जाएगी, तो लड़की नचाई जाएगी यहाँ पे क्या होगा? ये भी पास्ट में है, गागेगी किसमें आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंत में गागेगी आता है, यही इसकी पहचान है। और ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस में है तो विल बी हो जाएगा, विल बी। तो ए गर्ल विल बी, ए गर्ल, ए गर्ल विल बी, विल बी। उसके बाद से मेड का यूज करेंगे, मेड टू डांस, मेड टू डांस, विल बी मेड टू डांस। मेड टू डांस। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस यहाँ पे ले लेते हैं 5। एक और सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कुत्ते दौड़ाए गए, कुत्ते दौड़ाए गए, हमने लिया कुत्ते दौड़ाए गए। तो कुत्ते दौड़ाए गए, ये आया है लास्ट में, तो ये भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पे कुत्तों को दौड़ाने का कार्य किसी अन्य के द्वारा किया गया है, तो ये भी पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे, कुत्ते दौड़ाए गए डॉग्स, तो ये हो जाएगा, यहीं पे बना लेते हैं डॉग्स। और ये
प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वेयर का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ वेयर का यूज करेंगे। वेयर का यूज हम डॉग्स वेयर, डॉग्स वेयर, उसके बाद से मेड का यूज करेंगे, मेड, डॉग्स वेयर मेड, मेड टू रन, कुत्ते दौड़ाए गए, डॉग्स वर मेड टू रन, डॉग्स वर मेड टू रन, कुत्ते दौड़ाए गए। चलिए अब दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ। वह पौधों को पटवाती है, उसने एक घर बनवाया है, मैंने बाल कटवाया, सोहन ने पत्र लिखवाया, सोहन ने पत्र लिखवाया। तो ऐसे वाक्यों की प्रेरणार्थक क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य बिल्कुल दूसरे के द्वारा, कार्य जो है बिल्कुल दूसरे के द्वारा होता है, कर्ता उसमें भाग नहीं लेता, यानी सब्जेक्ट उसमें भाग नहीं लेता। कर्ता क्या करता है? कर्ता का केवल काम होता है इसमें प्रेरणा देना, कर्ता केवल इसमें प्रेरणा देता है, कर्ता केवल इसमें प्रेरणा देता है। यानी ऐसे वाक्यों की प्रेरणार्थक क्रियाओं से यह बोध होता है कि कार्य बिल्कुल दूसरे के द्वारा होता है और कर्ता इसमें भाग नहीं लेता है, कर्ता केवल प्रेरणा देता है। जैसे वह पौधों को पटवाती है, तो पौधों को पटवाने के लिए जो है प्रेरणा का कार्य कौन कर रही है? वह कर रही है, वह कर रही है। एक घर बनवाया, उसने एक घर बनवाया, तो एक घर बनवाने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है? उसने दे रहा है। बाल कटवाने का प्रेरणा कौन दे रहा है? मैंने दे रहा है। पत्र लिखवाने का प्रेरणा कौन दे रहा है? सोहन दे रहा है। तो कर्ता केवल प्रेरणा देता है, लेकिन कार्य जो है बिल्कुल, यानी पटवाने का कार्य, जैसे यहाँ पे पौधों को पटवाती है, तो पटाने का कार्य जो है कोई और कर रहा है, लेकिन प्रेरणा जो है वह दे रहा है, प्रेरणा वह दे रहा है। यानी और उसने एक घर बनवाया, तो घर बनवाया, घर बनवाया किसी अन्य ने बना, किसी अन्य के द्वारा बनाया गया, किसी अन्य के द्वारा बनाया गया, लेकिन प्रेरणा कौन दिया? उसने। बाल, मैंने बाल कटवाया, तो बाल किसी और ने काटा, बाल जो है किसी और ने काटा, लेकिन प्रेरणा कौन दिया? मैंने दिया। पत्र लिखवाया, सोहन ने पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखवाया यानी पत्र लिखने का कार्य किसी अन्य के द्वारा किया गया, लेकिन प्रेरणा किसने दिया? सोहन ने दिया। प्रेरणा किसने दिया? सोहन ने दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं प्लस प्लस हैव या गेट को रखते हैं। उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ केवल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आ जाएगा या तो प्रोनाउन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आ जाएगा या तो प्रोनाउन आ जाएगा। इसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट
पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हुआ, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो जैसे वह पौधों को पटवाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, यहीं पे बना लेते हैं यहीं पर। तो वह सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे शी स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर, तो शी हो जाएगा शी। और इन दोनों में से अब यहाँ पे शी के साथ हम, वह पौधों को पटवाती है, वह पौधों को पटवाती है, तो शी के साथ हम हैव का यूज नहीं करते हैं, बल्कि शी के साथ हम हैज का यूज करते हैं। शी के साथ हम हैज का यूज हम करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शी के साथ हम हैज का यूज करेंगे, हैज का यूज हम करेंगे। शी के साथ हैज का यूज हम करेंगे। या अगर हैज का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे शी के साथ गेट है, तो गेट्स का यूज करेंगे। टी है आया है, यहाँ पे टी है आया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो या तो हैज रखें या तो गेट्स रखें, दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, या तो हैज रखेंगे या तो गेट्स रखेंगे। तो शी हैज या गेट्स, इन दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, शी हैज या शी गेट्स, शी हैज या शी गेट्स। तो उसके बाद से हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पौधों है, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पौधों है। द प्लांट्स, द प्लांट्स, द प्लांट्स, शी हैज या शी गेट्स द प्लांट्स। पटवाना, तो यहाँ पर यानी पौधों को पानी दिया जाता है ना, पौधों को पानी दिया जाता है, तो वाटर्ड हो जाएगा, वाटर्ड। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, ये तो पहला हो गया आपका। दूसरे को बनाते हैं, उसने एक घर बनवाया है, बनवाया है, ये कौन सा टेंस हो गया, उसने एक घर बनवाया है, उसने एक घर बनवाया है। तो उसने एक घर बनवाया है, ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने एक घर बनवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ही। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैज होगा ही के साथ, हैज। इसके बाद से और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पे गेट का गॉट हो जाएगा, गेट का यहाँ पे गॉट हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हैज या गेट का यूज करेंगे, हैज या दोनों में से, हैज या गेट में से किसी एक का यूज करेंगे। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये गेट का गॉट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉट हो जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए तो ही हैज गॉट हो जाएगा, ही हैज गॉट, ही हैज गॉट ए हाउस बिल्ट, ए हाउस, और ये थर्ड फॉर्म, ए हाउस बिल्ट। थर्ड को बनाते हैं यहाँ पे, मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया, कौन सा टेंस है ये, कटवाया या आया है,
तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आई सब्जेक्ट है यहाँ पे, आई। अगर हम हैज, तो हैज का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। हैव, आई के साथ हैव लगाते हैं और हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, आई हैड। और अगर गेट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म गॉट हो जाएगा। आई, इन दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, आई हैड या आई गॉट, आई हैड या आई गॉट, आई हैड या आई गॉट। मैंने बाल कटवाया, अपना बाल कटवाया, माई हेयर कट, माई हेयर कट। 4 को देखते हैं यहाँ पे, सोहन ने पत्र लिखवाया। ये भी जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सोहन सब्जेक्ट है, सोहन को सबसे पहले रखेंगे, सोहन। सोहन ने पत्र लिखवाया, तो सोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब, सोहन के साथ जो है हम हैज़ का यूज करेंगे, सोहन के साथ हैज़ का यूज करेंगे। और यहाँ पे चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो हैज़ का पास्ट, हैज़ और हैव दोनों का पास्ट जो है हैड होता है, दोनों का पास्ट हैड होता है। सोहन हैड, सोहन हैड पास्ट हो गया, सोहन हैड। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए लेटर, और ये पास्ट, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, रिटन, ए लेटर रिटन। सोहन हैड, और अगर गेट रखते हैं तो गेट का गॉट हो जाएगा, गेट का गॉट हो जाएगा। सोहन हैड या सोहन गॉट, सोहन हैड या सोहन गॉट ए लेटर रिटन, ए लेटर रिटन। कुछ और सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। मुझे यह कार्य करवाना चाहिए, राम को पत्र लिखवाना चाहिए था। यहाँ पे केवल चाहिए आया है, यहाँ पे आया है चाहिए था, चाहिए था। तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो मुझे यह कार्य करवाना चाहिए था, तो कार्य करवाना चाहिए था, तो किसी अन्य के द्वारा करवाना चाहिए था, किसी अन्य के द्वारा करवाना चाहिए था। उसी तरह राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, यानी राम को किसी अन्य के द्वारा पत्र लिखवाना चाहिए था। यहाँ पे चाहिए था हो गया, चाहिए था, यानी वह कार्य करना चाहिए था लेकिन वह कार्य हुआ नहीं, वह कार्य करना चाहिए था लेकिन वह कार्य हुआ नहीं। और मुझे यह कार्य करवाना चाहिए, चाहिए यानी ये या तो वर्तमान या तो फ्यूचर की बात हो रही है, मुझे यह कार्य करवाना चाहिए। और इसके लिए वो समय निकल चुका, राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, वह पत्र लिखवाने का समय जो है निकल चुका है, निकल चुका है, समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे चाहिए था लगा हुआ है, चाहिए था यहाँ पे लगा हुआ है।
तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख दे रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद शुड हैव, शुड हैव या गेट। यहाँ पे या तो शुड हैव रखेंगे या शुड गेट, शुड हैव या शुड गेट। तो इसे समझ लीजिए, शुड हैव रखेंगे या शुड गेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। और अगर चाहिए था आ गया, चाहिए था अगर आ जाता है तो कैसे हम रूल ऑफ ट्रांसलेट उसका क्या होगा, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद शुड हैव गॉट, शुड हैव गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे, मुझे यह कार्य करवाना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, मुझे, मुझे सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शुड हैव, या तो शुड हैव रखेंगे या तो शुड गेट रखेंगे। करवाना चाहिए, मुझे यह कार्य करवाना, मुझे यह कार्य करवाना चाहिए। तो या तो शुड हैव रखेंगे या शुड गेट, दोनों में से कोई एक ही रखेंगे, या तो शुड हैव या तो शुड गेट। तो चलिए शुड हैव रख देते हैं, आई शुड हैव, आई शुड हैव, आई शुड हैव। उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क। और करना की अंग्रेजी डू होता है, तो यहाँ पे डन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल डन, डन। तो आई शुड हैव दिस वर्क डन। दूसरे को बनाते हैं, राम को पत्र लिखवाना चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था आया है, तो यहाँ पे शुड हैव गॉट का यूज करेंगे, शुड हैव गॉट। तो राम सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हो जाएगा राम शुड हैव गॉट, शुड हैव गॉट, हैव गॉट। उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, राम शुड हैव गॉट ए लेटर, ए लेटर। और लिखना का राइट होता है, तो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट रोट रिटन, रिटन। राम शुड हैव गॉट ए लेटर रिटन हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आगे और भी देखेंगे, तो आप इसको ध्यानपूर्वक, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको एक दो बार और आप इसको देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक भी कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
और इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।